सबसे पहले हम प्रोवाइड करवाते हैं ऑल ओवर इंडिया में कंप्लीट नोट्स, जिसको आप लोग इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये नंबर हमारा व्हाट्सएप पर है, इसके ऊपर आप अपना एग्ज़ाम का नाम, आप अपना खुद का नाम, सब्जेक्ट अपना और सिटी कौन सा ये लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग डेली सेंड करते रहेंगे, आपको अपडेट रखेंगे हर प्रकार से। यानी सोशलिज्म की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? समाजवाद, या फिर ये कहें कि सोशलिज्म शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? समाजवाद या फिर सोशलिज्म शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आंसर आप लोग बताएंगे। सोसाइटी से समाजवाद की उत्पत्ति हुई है, सोसाइटी से हुई है, सोशल से हुई है, सोशियस से हुई है, या फिर सोशिया से हुई है? किस शब्द से समाजवाद की उत्पत्ति हुई है? ये आंसर आपको देना है। कोशिश करेंगे आप लोग, फटाफट जल्दी कीजिए कोशिश। काफ़ी सारे बच्चों के पास मैसेज आज व्हाट्सएप पे जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शायद व्हाट्सएप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है आज हमारे। तो जिन बच्चों के पास नोटिफिकेशन चला जाता है वो तो आ जाते हैं, बट कुछ बच्चों के पास नोटिफिकेशन जब नहीं जाता है तो बच्चों के जुड़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। समाजवाद शब्द की उत्पत्ति किस, या समाजवाद की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सोसाइटी, सोशल, सोशियस या फिर सोशिया? काफ़ी सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, और जो बच्चे आंसर दे रहे हैं उन बच्चों के में से कुछ के आंसर ठीक हैं, हो सकता है कुछ के आंसर गलत हों, बट इस क्वेश्चन का आंसर गलत होगा तो आने वाले क्वेश्चन को ठीक कर लोगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको अपनी गलतियों का, अपनी कमजोरियों का एहसास होगा, और जब एग्ज़ाम में आप बैठोगे तब तक आपकी सारी कमजोरियां दूर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, आज के इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था समाजवाद की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आंसर है आपका सोशियस। सोशियस से समाजवाद की उत्पत्ति हुई है। सोशियस शब्द से समाजवाद शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, समाजवाद शब्द का प्रथमतः प्रयोग किसके द्वारा किया गया? पहला व्यक्ति जिसने समाजवाद शब्द का प्रयोग किया, आंसर दीजिए। लक्ष्मी, एच के दीक्षित, सावित्री, सोनू, जितेश, काव्या, रानी गहलोत, आरती, स्टडी ओनली, रानी गहलोत, सोनू वत्स, मदन पाल। फटाफट आंसर दीजिए जल्दी। समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? समाजवाद शब्द का पहले प्रयोग किया गया था रॉबर्ट ओवन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, समाजवादी व्यवस्था का आधार क्या है? समाजवादी व्यवस्था का आधार बताएं। समाजवादी व्यवस्था का आधार क्या है? यह एक समतावादी समाज में होती है, मूलतः आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, सार्वजनिक स्वामित्व इसमें होता है। तो इसका मतलब रहेगा कि समाजवादी व्यवस्था का आधार उपयुक्त सभी चीजें मानी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। चौथा क्वेश्चन देखिए, समाजवादी सत्ता को गोलियों के स्थान पर मतपत्रों के द्वारा प्राप्त करने के इच्छुक हैं। यह कथन किसका है? यह कहता है कि जो समाजवादी लोग हैं वो सत्ता को गोलियों के स्थान पर मतपत्रों द्वारा प्राप्त करने के इच्छुक हैं। यानी समाजवादी लोगों की ये सोच रही है कि उनको सत्ता तो चाहिए, लेकिन वो सत्ता लोगों के वोट से प्राप्त करना चाहते हैं, ना कि गोलियों के दम पर। गुंडागर्दी, डकैती, लूट, बूथ कैप्चरिंग, धमकी, इन चीज़ों के दम पर उनको नहीं चाहिए। यह कथन किसका रहा है? यह कथन सेलर्स का रहा, पैरेटो का, ट्राट्स्की का या इबनस्टीन का? आंसर आएगा आपका इबनस्टीन। इबनस्टीन ने यह कहा था कि समाजवादी जो हैं वो सत्ता को गोलियों के स्थान पर मतपत्रों के द्वारा प्राप्त करने के इच्छुक हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, समाजवाद को जनतांत्रिक आंदोलन किसने स्वीकार किया? समाजवाद को जनतांत्रिक आंदोलन किसने स्वीकार किया? आंसर दो फटाफट। समाजवाद को जनतांत्रिक आंदोलन किसने स्वीकार किया? समाजवाद को जनतांत्रिक आंदोलन किसने
स्वीकार किया? समाजवाद को जनतांत्रिक आंदोलन किसने स्वीकार किया? जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। समाजवाद को जनतांत्रिक आंदोलन किसने स्वीकार किया है? लास्की ने स्वीकार किया है, स्टालिन ने स्वीकार किया है। समाजवाद को जनतांत्रिक आंदोलन किस किसने स्वीकार किया? लास्की ने, या फिर स्टालिन ने, या फिर लेनिन ने, या फिर सेलर्स ने? आंसर आपका सेलर्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6। आज व्हाट्सएप पे मैसेज बच्चों को नहीं जा पा रहा भाई, उसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे नहीं आ पाए आज। बड़ा अजीब लगता है जब बाकी बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं। समाजवादी राज्य के कार्यों में कौन सा प्रमुख सकारात्मक कार्य नहीं है? समाजवादी राज्य के जो काम होते हैं उनमें से कौन सा काम प्रमुख सकारात्मक कार्य नहीं है? समाजवादी राज्यों के कार्यों में कौन सा प्रमुख सकारात्मक कार्य नहीं है, ये आपको बताना है। समाजवादी राज्य के कार्यों में जो सकारात्मक कार्य होते हैं उनमें सांस्कृतिक कार्य भी है, आर्थिक कार्य भी है, सामाजिक कार्य भी है। वर्ग का खात्मा ये नहीं है, सी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, समाजवादी राज्य का सामाजिक कार्य है। समाजवादी राज्य का सामाजिक कार्य क्या है? समाजवादी निःशुल्क शिक्षा के पक्ष में रहे, भेदभाव की समाप्ति रही, सर्वहारा वर्ग की क्रांति। आपका आंसर डी रहेगा। चारों के चारों, तीनों के तीनों ऊपर वाले, ऑल ऑफ द अबोव। देखो एक चीज और याद रखना आप लोग, समाजवादी जो वर्ड हम यूज करते हैं ना, समाजवाद जो यूज करते हैं, ये जो हमारे जैसे भारत जैसे देश में चुटमुट सी पार्टियां बन के अपना नाम ले लेती हैं, इसको समाजवाद नहीं कहते हैं। असल में समाजवाद वो है जो अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा के पैमाने पर खरा उतरता है। या फिर भारत में भी स्टार्टिंग के कुछ दिनों में लोहिया जैसे लोग जो कुछ दिनों तक समाजवाद पर ठीक ठाक चले, वो समाजवाद है। आज के समय में जो समाजवाद है ये समाजवाद नहीं है, ये कोरी प्योर एंड प्योर राजनीति है। किसी भी हद तक नीचे गिरना और जनता को जितना हद तक चाहे पागल बनाना, आज वो चीजें नहीं है। इस वर्ड को आप लोग ध्यान से देखिए, समाजवाद शब्द में बहुत ज्यादा गहराई है। आज के समाज में, भारत में खास करके, इसका 1% भी, 100 में से 1% भी इसका औचित्य इंडिया में तो खासकर नहीं है धरातल पर। स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए ठीक है, अच्छी बात है, हमें पढ़ना ही होता है, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन, आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी समर्थक हैं। आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी समर्थक हैं। आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी समर्थक हैं, क्या हैं? उत्पादन वितरण के साधनों के सामाजिक स्वामित्व के वो पक्षधर हैं, समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, किसने समाजवाद की तुलना गिरगिट से की है? दोस्तों समाजवाद की जो तुलना है वो गिरगिट से भी की गई है। अब गिरगिट से समाजवाद की तुलना करने वाले का नाम आपको बताना है, रैमजे म्योर। रैमजे म्योर एक बहुत बड़े थिंकर रहे हैं, उन्होंने समाजवाद की तुलना गिरगिट से की है। आप सोचिए गिरगिट से समाजवाद की तुलना करने वाले कौन है? रैमजे म्योर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, 10th क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, श्रेणी समाजवाद की एक दुर्बलता यह है कि इसने उपभोक्ताओं के हितों को अनदेखा किया। यही आंसर आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11वां, ओवन का लक्ष्य क्या था? ओवन का लक्ष्य आपको बताना है। ओवन का लक्ष्य क्या था? सर्वसाधारण का कल्याण करना ओवन का मुख्य लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन, लोकतांत्रिक समाजवाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? लोकतांत्रिक समाजवाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? लोकतांत्रिक समाजवाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, ये आपको बताना है। क्रांतिकारी परिवर्तन जो है वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे समाज का कार्य गरीबी दूर करना व नैतिक सुधार करना है ताकि गरीबों की रक्षा हो सके, ऐसा मत किसका रहा है? आंसर आएगा साइमन का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर, 14वें क्वेश्चन पर। उस समाजवादी विचार को जो उद्योग में जनतंत्र और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है,
उसको क्या कहा जाएगा? उसको गिल्ड समाजवाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किस समाजवादी ने राजनीति को उत्पादन का विज्ञान कहा है? राजनीति को उत्पादन का विज्ञान किस समाजवादी के द्वारा कहा गया था? आंसर आएगा आपका सेंट साइमन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लैंड में समाजवादी विचारधारा का प्रारंभ करता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? आंसर आएगा रॉबर्ट ओवन को। क्वेश्चन नंबर 17, क्रमिकता की अनिवार्यता के सिद्धांत से संबंध व्यक्ति हैं, किन किन को माना जाता है इससे संबंध? आंसर आएगा सर सिडनी वेब को सबसे फेमस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विकासवादी समाजवाद नामक पुस्तक किसने लिखी? विकासवादी समाजवाद नामक फेमस पुस्तक किसकी रचना है? आंसर आएगा एडवर्ड बर्नस्टीन। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन, श्रमिक संघवाद की जन्मभूमि कौन सा देश है? श्रमिक संघवाद की जन्मभूमि फ्रांस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20वां, समाजवादी प्रतिपादित करते हैं कि, क्या प्रतिपादित करते हैं समाजवादी? राज्य के द्वारा आर्थिक नियोजन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, किसने लोकतंत्र को समाजवाद से अधिक महत्वपूर्ण माना है? किसने माना है? आंसर आएगा आपका कार्ल क्राट्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन, किसके मतानुसार समाजवाद वही सफल हो सकता है जहां प्रजातंत्र की जड़ें गहरी जमी हैं? किसका ये कथन है, किसके द्वारा? आंसर आएगा H.J. लास्की के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23वां क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? वैज्ञानिक समाजवाद साइंटिफिक सोशलिज्म का संस्थापक फादर पिता जनक कौन था? आंसर दीजिए आप लोग। आंसर रहेगा वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक मार्क्स को माना गया भाई। क्वेश्चन नंबर 24, फैबियन वादियों के अनुसार राज्य क्या है? फैबियन वादियों ने राज्य को जनता की ट्रस्टी माना है। क्वेश्चन नंबर आपका 25वां, प्रजातांत्रिक समाजवाद क्या है? प्रजातांत्रिक समाजवाद के बारे में बताइए। उदारवाद एवं साम्यवाद के बीच की स्थिति। प्रजातंत्र समाजवाद है उदारवाद एवं साम्यवाद के बीच की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसने योजना को दास्ता का मार्ग बताया है? योजना को दास्ता का मार्ग किसने बताया है? आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज मूल्य का निर्माता है? ये कौन सी विचारधारा मानती है? फैबियनवाद। क्वेश्चन नंबर 28, समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसका रूप बिगड़ गया है क्योंकि प्रत्येक उसे पहनता है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया? आंसर आएगा CEM जोड़ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 29वां, विकासवादी समाजवाद का जनक कौन है? विकासवादी समाजवाद का जनक बर्नस्टीन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, समाजवाद निजी संपत्ति के विरुद्ध उत्पादन के समान वितरण की प्रक्रिया का समर्थन करता है। यह कथन किसका है? ब्रैडले का। क्वेश्चन नंबर 31, विकासवादी समाजवाद का महत्वपूर्ण उद्गम स्थल कौन सा है? विकासवादी समाजवाद का महत्वपूर्ण उद्गम स्थल बताना है। आंसर आएगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 32, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म क्रांतिकारी समाजवाद। क्रांतिकारी समाजवाद किसकी कृति या रचना है? आंसर आ जाएगा बर्नस्टीन। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, बर्नस्टीन कहाँ का निवासी था? दोस्तों बर्नस्टीन जो था वो जर्मनी का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 34, बर्नस्टीन ने मार्क्स के किस विचार का समर्थन नहीं किया? बर्नस्टीन ने मार्क्स के किस विचार का समर्थन नहीं किया? वर्ग संघर्ष का समर्थन नहीं किया, आर्थिक नीतिवाद का समर्थन नहीं किया, भौतिकवादी धारणा का समर्थन नहीं किया। तो आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से फैबियनवादी कौन है?
निम्न में से फैबियनवादी कौन है? आंसर आएगा रस्किन। क्वेश्चन नंबर 36, विकासवादी समाजवाद किससे प्रेरित है? विकासवादी समाजवाद दोस्तों राष्ट्रवाद से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन दल में विश्वास नहीं रखता? दल में कौन विश्वास नहीं रखता? आंसर आएगा श्रमिक संघवादी। क्वेश्चन नंबर 38, 100 फूलों को खिलने दो, यह किसका मूल मंत्र है? 100 फूलों को खिलने दो, यह माओवादी साम्यवाद का मूल मंत्र है। क्वेश्चन नंबर 39, संशोधनवादी समाजवादी क्या चाहते थे? संशोधनवादी समाजवादी पूंजीवादी व्यवस्था में शांतिपूर्ण परिवर्तन चाहते थे। ये आपके आंसर थे आज के टेस्ट में। कल फिर मिलेंगे शाम को।